नमस्कार। 5वीं कक्षा के सभी छात्रों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम एक कृतियुक्त पाठ देखने जा रहे हैं। सभी छात्र अपने किताबें निकालकर पाठ नंबर 8 निकालिए। तो देखिए, पाठ है करो और जानो। ये कृतियुक्त पाठ है और इसमें कुछ चित्र दिए हैं। चित्रों में जो लड़की लड़का कुछ कृति कर रहे हैं और उसी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चित्र को अगर आप देखेंगे तो पहला चित्र है फुगड़ी खेलो। लड़का हो या लड़की, जब ये लड़का हो या लड़की ये फुगड़ी खेलते हैं तो फुगड़ी खेलने से शारीरिक व्यायाम होता है और वो किस प्रकार खेली जाती है उसका एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। यानी पहले चित्र में फुगड़ी खेलो यह कृति बताई गई है। आज हम क्लास में होते, कक्षा में होते तो इसका कृतियुक्त यानी दो लड़कों को हम यहाँ पर आगे लाकर फुगड़ी कैसे खेली जाती है उसकी कृति करवाते। लेकिन आज हम वीडियो के माध्यम से इस पाठ को देख रहे हैं। तो पहला चित्र है फुगड़ी खेलो। दूसरा चित्र है एक लड़की हंस रही है, हंसो। तो आपको पता है कि हंसने से हमारा एक अलग प्रकार का व्यायाम होता है और हम सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। यानी हंसना एक अच्छा व्यायाम है, इसलिए हंसना चाहिए। तो तीसरा चित्र देखिए, नाचो, यानी किस प्रकार नाचना चाहिए यह कृतियुक्त बताया गया है। अगला चित्र है पगड़ी बांधो। आपको पता है कि शादी ब्याह में बहुत से लोग पगड़ी बांधकर अपना व्यक्तित्व अच्छा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो पगड़ी बांधना, इसकी भी कृति यहाँ पर बताई गई है। अगला चित्र है रस्सी कूदो। रस्सी कूदो यह एक अच्छा व्यायाम है। यानी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए, शारीरिक विकास होने के लिए रस्सी का प्रयोग करके हम कूदते हैं तो अच्छा व्यायाम हो जाता है। अगला चित्र है गाओ, गाना। हम देखते हैं कि बहुत से लड़के और लड़कियां अच्छे आवाजों में गाती हैं, सुमधुर आवाज रहती है। तो गाना सुनना, गाना गाना अच्छा लगता है। उसके साथ साथ देखो, अगला चित्र है रोटी बेलो। रोटियां बनाना, यानी रोटियां किस प्रकार बेली जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लड़का इस चित्र में रोटी बेलता है। वैसे तो आप जानते हैं कि सभी हमारे घर में जो आपकी बड़ी दीदी हो, माँ हो, वो रोटी बेलने का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोटी नहीं बेल सकते। यानी लड़के हो तो उन्हें भी रोटी बेलना चाहिए, उन्हें भी रोटी बनाना आनी चाहिए। उसकी कृति यहाँ पर बताई गई है। उसके साथ साथ झाड़ू लगाना, यानी झाड़ू के माध्यम से, यानी झाड़ू लगाना हर कोई झाड़ू लगा सकता है। इससे स्वच्छता का महत्व इससे हमें पता चलता है। यानी हम
झाड़ू लगाने के लिए कोई कोई देखिए किसी किसी को ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाना एक यानी अच्छा काम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपना घर, अपना परिसर, अपना स्कूल, अपनी कक्षा स्वच्छ रखने के लिए झाड़ू लगाना चाहिए, या परिसर स्वच्छ रखने के लिए उसका भी प्रयोग या उसी प्रकार की कृति भी हमें करनी चाहिए। उसके साथ साथ आखिरी का चित्र है, देखिए कपड़े धो, कपड़े धोना। हमारे कपड़े, जैसे कि हम हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, जो स्त्रियां होती हैं, वो कपड़े धोने का काम करते हैं। लेकिन जब कभी, जैसे कि हमारे स्कूल में, जैसे कि हमारा स्कूल जो है निवासी स्कूल है, हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे जो है वो खुद के कपड़े खुद धोते हैं। यानी उन्हें यह सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, वो खुद करते हैं। यानी इस प्रकार की अनेक प्रकार की कृतियाँ यहाँ पर दिए हैं। तो उन कृतियों को हम किस प्रकार करें और उससे हमें क्या फायदा होता है, इसकी भी जानकारी इस चित्रों के माध्यम से, इस कृतियों के माध्यम से बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो देखिए कि ये जो चित्र है, देखो और समझो, यानी चित्र देखकर हम उस कृति का अनुभव ले सकते हैं, उस कृति को खुद करके भी उसका अनुभव ले सकते हैं। जैसे कि पुगड़ी खेलो, हंसो, नाचो, पगड़ी बांधो, रस्सी कूदो, गाओ, रोटी बेलो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो। यानी इस कृतियों से हमें स्वावलंबन, यानी व्यक्ति को स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी खुद के जो काम है वो खुद करना चाहिए। ये भी बात इस पाठ के जरिए बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ इसी पाठ में नीचे 4 चित्र दिए हैं, और उन चित्रों के माध्यम से जो व्यावसायिक रहते हैं, यानी लोगों के अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उन व्यवसायों की जानकारी इस चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो पहला चित्र देखिए, इस पहले चित्र में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते हैं ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यानी मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ कुम्हार बनाता है। अगर आप अपने गांव में देखेंगे तो कुम्हार के जो जगह है वहाँ पर जाकर आप मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, इसकी जानकारी वहाँ पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं, इसकी इस चित्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। दूसरा चित्र है एक पानसारी का दुकान, जैसे मराठी में आप किराना माल। आपको पता है कि इस पानसारी की दुकान में क्या क्या मिलता है। किराना माल क्या क्या होता है, जैसे कि गुड़ हो, गेहूँ हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, ये सभी इस पानसारी के दुकान में हमें मिलता है। यानी जो जरूरत, यानी घर में जो जरूरत चीज़ें लगती हैं वो हम इस पानसारी की दुकान से लाते हैं। यानी इस चित्र के माध्यम से पानसारी के दुकान में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती है ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तीसरा चित्र है फूलवाली। यानी फूलवाली, ये फूलवाली जो है फूल बेचने का काम करती है, और इसमें अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ पर दिए हैं, वो बेचने का काम कर रही है। जैसे कि जुई हो, गेंदा हो, कमल हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, चमेली हो, इस अलग अलग प्रकार के फूल बेचने का यहाँ पर काम फूलवाली करते हैं। उसके साथ फूलों की माला बनाकर वह बेचती है। चौथा चित्र है फल वाला। आपको पता है कि हम जब फल लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो उसके पास अलग अलग प्रकार के फल होते हैं।
अलग अलग प्रकार के फलों की टोकरियां होती हैं, और वो फल वाला जैसे कि अंगूर हो, केला हो, संतरा हो, मौसम्बी, अनार, उसके साथ साथ अमरूद, सेब, अनानास, इस प्रकार के फल, आम, ये फल बेचते हैं। यानी इस चित्रों के माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार के व्यवसायों की जानकारी, यानी व्यवसाय किस प्रकार के होते हैं या व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये 4 चित्र है, जैसे कि कुम्हार हो, पानसारी हो, फूलवाली हो, फल वाला। अगर उदाहरण तौर पर आप देखना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, जैसे कि किसान, आपको पता है कि किसान वो भी एक कार्य करता रहता है, काम करता रहता है कि वो अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की फसल उगाने का काम करता है, और उसी फसलों को या जो जो कुछ फसल वो निकालता है, वो फसल हमें बाजार में, दुकानों में दिखाई देती है। उसके साथ साथ ये व्यवसाय है, यानी व्यवसाय की जानकारी दी गई है। जैसे कि डाकिया, वैसे तो वो काम करता है, डाक पहुंचाने का काम करता है, हमारा संदेश पहुंचाने का काम करता है, वो भी एक व्यवसाय है। सैनिक, जैसे कि देश के सरहद पर या अपने गांवों में, देशों में अलग अलग प्रकार के सैनिक होते हैं, जैसे कि पुलिस, ये भी एक सैनिक है। वो अंदरूनी, यानी देश के अंदरूनी भागों की रक्षा करता है। सरहद पर सैनिक देश की रक्षा करता है। और यह भी एक व्यवसाय है। जैसे कि नर्स, जैसे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, दवाखाने में जाते हैं, तो वहाँ पर नर्स होती है, यानी डॉक्टर के साथ साथ नर्स भी होती है कि जो बीमार व्यक्ति रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए नर्स भी काम करती रहती है। यानी इस प्रकार के अलग अलग व्यवसाय होते हैं। जैसे कि वकील, यह भी न्यायदान का काम करता है, किसी को उसकी पक्ष रखने के लिए, बाजू रखने के लिए वो अपना कार्य करता रहता है। यानी सिर्फ व्यवसाय नहीं, यानी जैसे कि कुम्हार हो, पानसारी हो, फूलवाली हो, फल वाला हो, सैनिक हो, किसान हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, यह भी एक प्रकार के व्यवसाय है। और यही बात इस चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यानी अलग अलग प्रकार की कृतियां और चित्रों के माध्यम से व्यवसायों की जानकारी इस पाठ के सहारे देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस पाठ को आप उस चित्रों को देखकर उस शब्दों को अपने कॉपी में लिखिए, वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। उसके साथ साथ कुम्हार कौन कौन से बर्तन बनाता है, उसकी जानकारी आप कॉपी में लिखिए। पानसारी के दुकान में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, उसकी एक यादी तैयार कीजिए। फूलवाली, जैसे कि फूलों के, यानी फूल कौन कौन से होते हैं, उसका क्या क्या उपयोग होता है, यह भी अपने कॉपी में लिखिए। जैसे कि फल, यानी फलों के नाम, फूलों के नाम, बर्तनों के नाम, ये भी अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, यानी सभी छात्र जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ आप लिखते हैं वह व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। उसमें कुछ गलतियां हों तो हम उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पाठ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चित्रों के माध्यम से, यानी चित्र दिए जाएंगे और उसके आगे जैसे कि फुगड़ी खेलो, रस्सी कूदो, हंसो, गाओ, यानी उसकी जोड़ियां लगाओ। इस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो या लिखो, यह भी यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ चित्र दिखाकर उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है, उसकी
यादी तैयार करो, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। उसके साथ साथ फूलों के नाम, फलों के नाम, ये भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। और फूलों के बारे में, यानी फूलों के नाम के बारे में, फल वाला, यानी फल वाला क्या क्या बेचता है, इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। पानसारी की दुकान में कौन कौन सी चीजें मिलती है, कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है, इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जा सकता है। और बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, ये भी सवाल आपको इस इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। खेलने से आपको क्या फायदा होता है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के सवाल इसके माध्यम से आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पाठ मेरे समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको बात समझ में नहीं आई तो मुझे फ़ोन करके या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये पाठ एक दो तीन बार पढ़िए, उसके जो संवाद है या जो कुछ शब्द हैं वो अपने कॉपी में लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे भेजिए। आज हम ये करो और जानो इस पाठ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो आप इसके ऊपर जो सवाल आने वाले हैं या सवाल पूछे जाते हैं, उसे भी अपनी तरफ से कुछ सवाल तैयार कीजिए और उसके जवाब भी उसके नीचे लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। तो आज के लिए करो और जानो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो सभी छात्रों को धन्यवाद। और यहाँ पर ये पाठ समाप्त हुआ।